हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सर्कुलर मोशन के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। सीजीएल मेंस में एक सवाल आप इस टॉपिक से एक्सपेक्ट कर सकते हो। काफी छोटा सा टॉपिक है, 10-15 मिनट में हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर और क्या क्या चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए, वो सारा मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं इसका आपको थोड़ा सा बेसिक समझा दूँ, क्योंकि कई लोग को इसका बेसिक ही क्लियर नहीं होता। जैसे ये हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, दो लोग हैं ए और बी, जिन्होंने ऐसे इस डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में स्टार्ट करा। ठीक है, दोनों ने सेम डायरेक्शन में स्टार्ट करा। अब देखो, ए की स्पीड हम मान लेते हैं कि रही थी 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बी की स्पीड आप लोग मान लीजिए कि 5 मीटर पर सेकेंड। टोटल ट्रैक की लेंथ आप लोग 100 मीटर मान लीजिए कि 100 मीटर्स का हमारे पास ट्रैक है। अब पहला क्वेश्चन ये आपसे ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पर कितने टाइम बाद जो ए है वो बी को ओवरटेक कर लेगा, या फिर मैं कह सकता हूँ कि ये लोग ए और बी फिर से कितने टाइम बाद मिले। तो देखो, वहां पर आपको केवल बेसिक लगाना है। अब ये देखो ना, समझ के आपको चलना है पूरा कि ए यहाँ पर है, बी भी यहाँ पर है, दोनों ने से स्टार्ट करा सेम डायरेक्शन में। तो देखो, ए यहाँ पर बी को फिर से क्रॉस कब करेगा। ए की स्पीड ज्यादा है तो वो पहले आगे निकल जाएगा। ठीक है, बी से आगे निकल जाएगा। तो ए को बेसिकली करना क्या है कि उसको पूरा एक कंप्लीट चक्कर खत्म कर कर पीछे से आगे बी को पकड़ना है। ठीक है, ये बेसिक फंडा आपको समझ में आया। ये इस पूरे टॉपिक का बेसिक है। अब इसी बेसिक के अकॉर्डिंग ए को जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना है वो कितना है, आप मुझे बताओ कि जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ए को कवर करना पड़ा उसको ओवरटेक करने के लिए पीछे से आकर, तो वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस तो आपको 100 मीटर है, ट्रैक की लेंथ। ठीक है, 100 मीटर आपका डिस्टेंस है। अब देखो, 100 मीटर का डिस्टेंस है, रिलेटिव स्पीड कितनी की हुई। अगर ए 7 की स्पीड से जा रहा है तो बी भी तो 5 की स्पीड से इसी डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि जो रिलेटिव स्पीड है वो आपकी 7 - 5 हुई। ठीक है, तो ये आपके पास टाइम आएगा 100/2, यानी कि 50 सेकेंड, 50 सेकेंड्स। ठीक है, तो 50 सेकेंड लगेंगे जब ए दोबारा बी को मीट करेगा। ठीक है, अब वो कौन से पॉइंट पर मीट करेगा ये तो हमको नहीं पता, जरूरी नहीं है कि वो पॉइंट आपका स्टार्टिंग पॉइंट ही हो। ठीक है, वो बात डिपेंड करती है काफी अदर फैक्टर्स पर कि क्या क्या स्पीड है, क्या उसका मल्टीपल है। ठीक है, वो भी हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, टेंशन मत लीजिए। अब देखो, अगर इनकी स्पीड यहाँ पर, अगर इनकी डायरेक्शन अलग अलग होती, अगर मैं कह रहा हूँ कि ए इस डायरेक्शन में जा रहा होता, बी अगर इस डायरेक्शन में जा रहा होता, तब हम यहाँ पर समेशन ले लेते हैं रिलेटिव स्पीड में। ठीक है, इतना आपको करना है ये पता करने के लिए कि पहली बार वो कितने टाइम बाद मीट करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि 50% जो क्वेश्चंस इस टॉपिक पर बनते हैं वो इसी चीज पर बनते हैं। यही चीज आपसे पूछी गई होती है कि ये बताओ कि वो पहली बार कितने टाइम बाद मीट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज तो आपको सबसे ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। अब देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी बन सकता है, सब कुछ हम लोग यहाँ पर अच्छे से समझ लेंगे। देखो, अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि ए और बी स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने टाइम बाद मिलेंगे, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेगा तो हम पहले सिचुएशन चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने ट्रैक की लेंथ ले ली 100 मीटर्स, और फिर से ए और बी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों ए और बी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ए की स्पीड आप लोग ले लीजिए 10, बी की स्पीड मैंने ले ली 4। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड। अब आपको बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर ये लोग फिर से कितने टाइम बाद मिलेंगे, ये आपको पता करना है। तो देखो, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम पहले ये निकालते हैं कि ए को पूरा ट्रैक लेंथ कवर करने में कितना टाइम लगा। तो यार सिंपल सी बात है, 100 का आपका ट्रैक लेंथ है डिवाइड बाय स्पीड, क्योंकि 10 आया, 10 आपकी स्पीड है, यानी कि 10 सेकेंड ए को लगेंगे इस पूरे ट्रैक को कवर करने में। ठीक है, वहीं अगर बी की बात करें तो 100/4, यानी कि 25 सेकेंड लगे। तो ये जो टाइम आपके पास है ना, ये दोनों टाइम का जो एलसीएम होगा, इनका जो भी एलसीएम होगा, इतना टाइम लगेगा उनको फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर मीट करने के लिए। ये आपको कौन सा सिचुएशन है, स्टार्टिंग पॉइंट पर मीट करने वाला। ये भी कई बार पूछा जाता है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर वो लोग कितने टाइम बाद मीट करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप बता सकते हो कि इतने टाइम बाद मीट करेंगे। जैसे यहाँ पर 10 और 25 का एलसीएम कितना आया, आपने बोला 50 सेकेंड, तो 50 सेकेंड के बाद ये दोनों लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर मीट कर जाएंगे, और उससे पहले भी मीट कर सकते हैं दूसरे किसी पॉइंट पर। ठीक है, जैसा मैंने आपको जस्ट अभी पिछली स्लाइड में समझाया था। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको क्लियर नहीं कि आप कैसे फाइंड कर सकते हो अगर आपसे पूछा जाए तो। हम लोग आगे मूव करते हैं। अब देखो, नेक्स्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वो लोग फिफ्थ टाइम पर जब मीट करेंगे तो उसमें कितना टाइम लगेगा। ठीक है, nth मीटिंग का टाइम आपसे पूछ सकता है, तो यार वो सबसे सिंपल है। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है ना कि वो nth टाइम, जैसे आपको पता है कि जो फर्स्ट मीटिंग का टाइम है, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग अगर हो रही है, मैं मान के चलता हूँ 15 सेकेंड बाद। ठीक है, 15 सेकेंड बाद वो लोग अगर फिर से मीट कर रहे हैं और आपसे पूछा जाए कि वो
फोर्थ मीटिंग जो होगी वो कितने टाइम बाद होगी, तो बहुत सिंपल है यार, आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, फोर्थ मीटिंग आपकी होगी 15 × 4 यानी कि 60 सेकंड के बाद। ठीक है, इतना आपका सिंपल सा फंडा है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, क्योंकि अब वही नॉर्मल बात है ना। आप देखो, अंडरस्टैंडिंग से आप पूरा चलो। जैसे अगर ये दो लोग थे सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, तो जब ये फिर से मीट करे, जैसे यहाँ पर ए और बी थे, इस डायरेक्शन में जा रहे थे, उन्होंने दोबारा मीट करा इस पॉइंट पर, तो सिचुएशन तो रिपीट हो गई ना। अब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप देख रहे हो कि फिर से दोनों इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर से जब वो मीट करेंगे तो टाइम तो उतना ही लगेगा, जो फर्स्ट मीटिंग का टाइम होगा वही आपका सेकंड मीटिंग का टाइम होगा, बस पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब हो सकता है कि वो यहाँ पर ना मीट करें, किसी और पॉइंट पर मीट करें। ठीक है, और मुझे तो लग रहा है कि ये भी जो डिस्टेंस रहता होगा ना, ये भी इक्वल रहता होगा। तो ऐसे आप अंडरस्टैंडिंग से पूरा चलो कि अगर फर्स्ट मीटिंग का टाइम आपको पता है, तो आप सेकंड मीटिंग का टाइम, थर्ड मीटिंग का टाइम भी निकाल सकते हो। ठीक है, वो टाइम आपके इक्वल आएंगे। तो 3 बार कितने टाइम में मिलेंगे ये भी आप पता कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक चीज आपसे और पूछी जा सकती है कि एक फिक्स टाइम आपको दे दिया, जैसे आपको बोल दिया कि 300 सेकंड का एक टाइम इंटरवल है, आपसे पूछ लिया कि 300 सेकंड में लोग कितनी बार मिलेंगे। तो जब आपने निकाल लिया है कि फर्स्ट मीटिंग यानी कि एक बार मिलने में उनको 15 सेकंड लग रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, जितना टाइम गिवन है उसको आप डिवाइड कर लो इससे, 30/15 यानी कि 20 बार मिलेंगे इस गिवन टाइम में। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा वेरिएशन और है, एक टाइप और है जो इस क्वेश्चन में आता है। देखो होता क्या है कि जैसे आपको उसने ये दे दिया कि एक सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ पर ए और बी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ए की स्पीड मान लेते हैं कि है आपकी 25 मीटर पर सेकंड, बी की स्पीड मैंने मान ली कि 35 मीटर पर सेकंड है। अब आपसे ये पूछ सकता है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स जहां पर वो मीट करेंगे वो कितने होंगे। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा टाइप है। ठीक है, पर इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक ये है कि इसमें आपको बस ये देखना है कि इनका सिंपलेस्ट रेशियो क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप इनका सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड करोगे। जैसे आपने देखा कि 25 और 35, इनका क्या सिंपलेस्ट रेशियो होगा, मैं 5 से काट सकता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 7। तो ये इनका सिंपलेस्ट रेशियो है। ठीक है, अब अगर आपको ये निकालना है कि कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट पर ये मीट करेंगे, डायरेक्शन यहाँ पर सेम है। ठीक है, जब भी सेम डायरेक्शन होगी तब आप क्या लेंगे, सेम डायरेक्शन में आप लोग यहाँ पर लेंगे डिफरेंस। तो 5 और 7 का अंतर होता है 2, तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर ये लोग मीट करेंगे। अब अगर डायरेक्शन होती डिफरेंट, अगर ये लोग डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे होते तब आप क्या लेते, समेशन, 5 और 7 यानी कि 12। तो 12 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर ये दोनों मीट करते हैं। ठीक है, अपनी पूरी जर्नी में। ये चीज आपको क्लियर हुई। ठीक है, ये भी CHSL में पूछी गई थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज CHSL में या फिर शायद CGL में पूछी गई थी, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो वैसे जो भी सवाल आएगा ना वो आपका इसमें से कवर हो जाएगा, पर फिर भी एक आधा सवाल इसमें और बन सकता है। जैसे एक मैं आपको अच्छा क्वेश्चन बताता हूँ। देखो एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि जब वो लोग एक पर्टिकुलर मीटिंग में मिलेंगे तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर होगा। जैसे यहाँ पर ये मैं सर्कुलर ट्रैक मान के चलता हूँ, ए और बी फिर से सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, और इनकी स्पीड का रेशियो, स्पीड आप ले लीजिए 25 और 15, ये इनकी स्पीड मैंने ले ली। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या हुआ है यहाँ पर 5 से 3। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पर कितने डिफरेंट पॉइंट पर मिलेंगे, तो आप कह सकते हो 5 - 3 यानी कि 2। ठीक है, अब देखो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते, अगर बी सपोज इस डायरेक्शन में जा रहा होता, तब हम क्या कहते कि ये लोग कितने पॉइंट पर मिलेंगे। तो देखो तब मैं कह सकता हूँ ये लोग 8 डिफरेंट पॉइंट पर मीट करते, 8 डिफरेंट पॉइंट्स इन पर ये लोग मीट करते। ठीक है, अब इसी में आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब उनकी 50th मीटिंग होगी, ठीक है एग्जांपल में लेके चल रहा हूँ, जब उनकी 50th मीटिंग होगी तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर होगा वो पॉइंट। ठीक है, अब देखो इसमें आपको समझ के चलना है कि 8 डिफरेंट पॉइंट पर मीटिंग हो रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो 9th मीटिंग हुई, ठीक है ध्यान से समझना आप लोग, कि जो 9th मीटिंग हुई वो तो कोई नया पॉइंट नहीं रहा होगा, तो आपका ओरिजिनल पहला पॉइंट ही तो हो गया, तो यही पॉइंट तो है यहाँ पर आपकी 9th मीटिंग रही होगी। ठीक है, यहाँ पर जो भी पहला पॉइंट रहा होगा, ठीक है वो आपका, मैं कह सकता हूँ कि 9th मीटिंग का भी पॉइंट रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको 8 के मल्टीपल देखने हैं। जैसे आपने देखा कि 8 के बाद फिर से सीक्वेंस आपका रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 से लेकर 8 तक। ऐसे आप देख सकते हो कि 48th जो मीटिंग रही होगी, ठीक है उसके बाद जो 49th मीटिंग आपकी होगी, वो मीटिंग कहाँ पर होगी, वो मीटिंग आपकी होगी फर्स्ट मीटिंग पॉइंट पर, जो फर्स्ट मीटिंग पॉइंट है और जो 49th मीटिंग पॉइंट है, ये दोनों सेम है। अब कैसे निकालोगे वो तो ट्रैक की लेंथ पर डिपेंड करता है, ट्रैक की जो भी लेंथ होगी आप उससे निकाल सकते हो। ठीक है,
उससे पहले टाइम निकालोगे कि कितने टाइम बाद मीट करा, फिर आप उनका टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई करके वो डिस्टेंस निकाल सकते हो। उससे आप आइडिया लगा लोगे कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना आगे या पीछे है। ठीक है, वो ज्यादा कठिन नहीं है, बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि 50th मीटिंग वो बोल दे आपसे, 49th मीटिंग बोल दे या फिर 48th मीटिंग बोल दे, तो वो आप कैसे निकालो कि वो कौन से मीटिंग पॉइंट के सिमिलर है। ठीक है, तो अब वही बात है कि जैसे सिचुएशन पूरी रिपीट हो रही है, जैसे अगर 9th मीटिंग पॉइंट में देखूं वही फर्स्ट वाला आ गया तो फिर से आपकी वो 8 की साइकिल रिपीट हो गई। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या क्या आए हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। CHSL और सिलेक्शन पोस्ट के अंदर एक एक सवाल इस टॉपिक से आपका आया है, उसको मैं आपको समझा देता हूँ। देखो CHSL में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था और इसमें भी आपकी काफी अंडरस्टैंडिंग लगती। जैसे एक आपको सर्कुलर ट्रैक गिवन था, थोड़ा ठीक से बनाते हैं। ये आपको एक सर्कुलर ट्रैक गिवन था। ठीक है, इसमें आपको गिवन है कि दो लोग हैं, एक पर्सन का नेम है मले, जो कि रन करता है एक सर्कुलर फील्ड में एट अ स्पीड ऑफ 7 राउंड्स पर आवर। 7 राउंड्स पर आवर। ठीक है, ये आपका पर्सन ए मान लो आप लोग। एक पर्सन बी है नेहा, जो कि रन कर सकती है एट 11 राउंड्स पर आवर इन द सेम सर्किल। ठीक है, अगर वो सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं एक स्टार्टिंग पॉइंट से, तो वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों पर्सन ए और बी। ठीक है, अगर उन्होंने स्टार्ट करा एट द टाइम 2:45 PM, तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि पहली बार वो लोग कितने टाइम पर क्रॉस करेंगे। तो यार सिंपल सी बात है कि आपको टाइम पीरियड निकालना है, कितने टाइम में वो लोग पहली बार एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि फिर से मीट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से आप लोग समझना, अगर मैं ये मान के चलूं कि जो डिस्टेंस मुझे कवर करना है वो कितना है, वो डिस्टेंस आपका कह सकते हो कि जो 1 राउंड है वही तो डिस्टेंस कवर करना है। 1 राउंड आपका एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो कि फास्टर पर्सन को कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 राउंड आपका डिस्टेंस हुआ डिवाइडेड बाय, अब स्पीड आप मुझे बताओ आप क्या लोगे। स्पीड आप यहाँ पर देख रहे हो कि इसकी स्पीड कितनी है, 11 राउंड्स पर आवर, इसकी स्पीड है 7 राउंड्स पर आवर, तो मैं लिख सकता हूँ 11 राउंड्स माइनस 7 राउंड्स। आप उसको यूनिट ले सकते थे, 1 यूनिट, 11 यूनिट, 7 यूनिट, तो आर से आर वैसे ही कट जाता है, सिंपल बात एकदम। वो तो आपके पास यहाँ पर आता है 1/4। ठीक है, 1/4 आवर लगेगा। अब 1/4 आवर मिनट में कितना होता है, 15 मिनट। आप इसमें ऐड करो तो आपका आंसर आ जाएगा 3 PM। तो 3 PM पर दोनों लोग मीट करेंगे। अब सेम क्वेश्चन में क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है मेंस के अंदर, देखो ये हो सकता है यार कि आपसे बोल दे कि इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। अगर डायरेक्शन डिफरेंट होती तो क्या आंसर आता, अगर डायरेक्शन डिफरेंट होती, अगर डायरेक्शन डिफरेंट होती तब हम लोग क्या करते, तब हम लोग यहाँ पर नीचे समेशन ले लेते, तो आपके पास 1/18 आ जाता। इसको आप लोग इंटू 60 करते तो आपके पास मिनट्स में जो भी आ रहा होता वो आ जाता। ठीक है, फिर आप उसको इसमें ऐड करते तो आपके पास, तो आपका आंसर आता। ठीक है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। और एक क्वेश्चन मैंने और देखा सिलेक्शन पोस्ट में जो आया था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो वो तो काफी आसान क्वेश्चन था, फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या पता फिर से आ जाए, चांस की बात है, कुछ हम लोग बता तो सकते नहीं है कि क्या आएगा या फिर क्या नहीं आएगा। ठीक है, पर जो कुछ भी है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो गिवन आपको ये था कि हमारे पास दो लोग हैं ए और बी, जो कि एक सर्कुलर पाथ पर डिफरेंट स्पीड से दौड़ रहे हैं। सर्कुलर पाथ का जो पेरीमीटर है वो आपका 1200 मीटर गिवन है। ठीक है, सेम टाइम सेम प्लेस उन्होंने स्टार्ट करा, अपोजिट डायरेक्शन में, बहुत बढ़िया, तो उनकी डायरेक्शन अपोजिट थी। स्पीड क्या क्या थी, अच्छा फिर आपको ये गिवन है दैट दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 मिनट्स। तो फर्स्ट मीटिंग का टाइम गिवन है कि 3 मिनट बाद वो दोनों मीट कर पाए, आफ्टर 3 मिनट्स दे फाइनली मीट। ठीक है, फिर आपको आगे क्या गिवन है, आपको गिवन है कि अगर बी की स्पीड हमारे पास 10.8 है तो ए की क्या स्पीड है, तो बी की स्पीड आपकी है 10.8 और इकाई में ये आपकी किलोमीटर पर आवर में। आपको निकालना है कि ए की क्या स्पीड होगी। ये क्वेश्चन आपका आया है कौन से एग्जाम में, सिलेक्शन पोस्ट में। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो यार एकदम बेसिक फंडेशन को चलना है। देखो मैं कह सकता हूँ कि 1200 मीटर का आपका एक एक वो था डेफिसिट था जो कवर करना था, या फिर टोटल डिस्टेंस था जो कवर करना था। ठीक है, 1200, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा टाइम से तो मुझे क्या मिलना चाहिए, नेट स्पीड। टाइम कितना, फर्स्ट मीटिंग में टाइम लगा 3 मिनट का। ठीक है, 3 मिनट का टाइम यहाँ पर लगा फर्स्ट मीटिंग के अंदर, तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो आपका यूनिट क्या होगी, यूनिट आपकी हुई मीटर पर मिनट, पर मुझे तो आंसर किलोमीटर पर आवर में चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको तो 1000 से डिवाइड कर लूंगा, और यहाँ पर जो मेरे पास 3 मिनट है उसको मैं आवर में कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो इसको मैं 3/60 लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने उसको लिखा 3/60, और यहाँ पर आपका 1000 आ जाएगा किलोमीटर से मीटर में आने के लिए। ठीक है, मीटर से किलोमीटर में आने के लिए, सॉरी। ठीक है, अब ये जो वैल्यू मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है ये एक्चुअल में है क्या,
स्पीड का समेशन ही तो है, जो एक ही स्पीड है। अब समेशन क्यों लिया, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट थी। ए प्लस 10.8, इससे आपका आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं एक बार सॉल्व करके। यहाँ पर आपका 20 रह गया, से मैंने इसको काटा, और 5, यहाँ पर 6, तो 6 इंटू 20 आपके पास कितना हुआ, 120। इसको आप डिवाइड कर लो 5 से, ठीक है, तो मेरे पास कितना आएगा, ये 24 आ गया। 24 में से आप माइनस कर रहे हो 10.8, हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.2। ये आपकी एक ही स्पीड आ गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आपके सामने आ सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही है आपके लिए। इतना आप लोग करके जो सर्कुलर मोशन के अंदर आना होगा तो इससे आ जाएगा। बाकी रेस के अंदर 3-4 लोग भी दौड़ सकते हैं सर्कुलर मोशन में, कोई बड़ी बात नहीं है, पर उतना कॉम्प्लिकेटेड शायद ना दिया जाए। 3 लोग का भी आ सकता है, उसमें आपको एलसीएम लेना होता है, कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। पर अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए उसमें आपको जनरली 2 ही लोग गिवन है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही है। बाय बाय एंड टेक केयर।